कौतुक ही गिरी के है सिधाए। नारद जी अकस्मात वहां पहुंच गए। हिमांचल के यहाँ आई हुई माता का दर्शन करना चाहते हैं और माता के भविष्य की जानकारी देना चाहते हैं, माता के विषय में जानकारी हिमांचल को देना चाहते हैं। नारद जी के पहुंचने के बाद हिमांचल पुत्री को आशीर्वाद दिलाने के लिए नारद जी के पास लेकर के आए हैं। महाराज जी जरा हाथ की रेखाओं को देख करके बताएं इस लड़की की किस्मत में क्या है। तो नारद जी हाथ देखते हैं उमा का और कहते हैं कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायम बिका भवानी। इसका नाम उमा है। उमा के नाम से इसको पुकारिएगा आप लोग। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जया भयव गुण दुईचारी। सब जगह से सब तरह से आपकी लड़की सुशील है, सज्जन है, सुंदर है, लेकिन कुछ अवगुण है जिसको आप जानकारी में रखें। जोगी जटिल काम मना न मनय मंगल वेश अस स्वामी यही कहूँ मिलही परिहस पर रे। इसके हाथों की रेखाओं में यही लिखा है कि इसका स्वामी जो होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, अमंगल होगा, देश उसका भी अमंगल होगा। इस तरीके से जब बताते हैं तो कहते हैं हिमांचल जी की मुनिवर ऐसा ना हो, जितनी सुंदर हमारी ये पुत्री है उतने सुंदर वर मिल जाए, क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? तो नारद जी बताते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भावी हूँ मैं की सकहि त्रिपुरारी। यदि ये जा करके तपस्या करें तो सब सही हो जाएगा और इसको सब कुछ साफ सही करने के लिए त्रिपुरारी ही सक्षम है और उन्हीं की जानकर के लिए उन्हीं के नाम से तप करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नारद जी के ऐसा कहने पर मैना जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पुत्री के नसीब में क्या ऐसा लिखा हुआ है। बुला करके हिमांचल को कहती हैं कि क्या कहे हैं मुनिवर, आप पुनः खुद जाकर के एक अच्छे सुंदर वर की तलाश करिए और नारद जी की बातों में मत आइए। जो घर बरु कुलु कोई अनुपा करिए विवाहु सुताय अनुरूपा। नारद जी की बातों को छोड़िए, आप खुद जाकर के तलाश करिए, एक सुंदर घर और वर मिल जाए, वही लड़की की शादी करिए। नत कन्या बरु रहो कुमारी अकंत उमा मम प्राण प्यारी। हे पतिदेव, ये उमा हमें बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, इसको कष्ट होगा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप एक सुंदर घर और वर की तलाश में जाइए। माता पिता की बात को सुन करके और नारद जी के दिए हुए उपदेश को ध्यान में रख करके माता पिता को समझा करके पार्वती जी वन में चल दी तपस्या करने के लिए और जा करके उन्होंने तपस्या बहुत गंभीर तपस्या किया। सम्मत सहस मूल फल खाए साबु खाए सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा
किए कठिन कछु दिन उपवासा। सब बहुत गंभीर चल रहा है। कुछ दिन तक जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन बेकार उपवास, कठोर उपवास किए। बिलपाती मही परई सुखाई, तीन सहस मत सोई खाई। इसे तपस्या करने के बाद देवता लोग पहुंचे हैं शिव जी के पास और कहते हैं, प्रभु बड़ी घनघोर तपस्या कर रही है माता, आपको कोई परीक्षा लेना हो तो आप ले लीजिए, लेकिन माता का उद्धार करिए, आप शादी करिए। प्रभु तारकासुर का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम देवताओं के लिए बड़ी कठिनता हो गई है और आप ही के पुत्र के द्वारा उसका वध लिखा हुआ है। इसलिए हे देव, आप प्रसन्न हो, शादी के लिए तैयार हो, और अगर कोई परीक्षा लेनी है तो आप माता की परीक्षा ले लीजिए। शिव जी सप्तऋषियों को भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि लोग जाते हैं, माता की परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि जिसके लिए आप तपस्या कर रही हैं वो आपके योग्य नहीं है। अगर आप कहें तो विष्णु लोग जाकर के हम भगवान विष्णु से बात करें, आपके योग्य, जितनी सुंदर आप हैं उतनी सुंदर वो भी हैं, आपके योग्य हैं, हम उनसे बात करते हैं। माता कहते हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। तजऊन नारद करऊ उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। यदि खुद शिव जी भी आकर के 100 बार कहें कि नहीं तुम मुझसे शादी मत करो, विष्णु से करो या किसी और से करो, तो मैं मानने वाली नहीं। मुझे अगर शादी करना है तो मैं उन्हीं से शादी करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। सप्तऋषि जाकर के बाबा भोलेनाथ से कहते हैं कि हे देव, मैया बिल्कुल जिद पे हैं, शादी करेंगी नहीं कहीं और, आपके सिवाय वो कहीं और नहीं करने वाली, आप प्रभु तैयार हो जाएं। ये पार्वती मैया वो मैया हैं। तुलसीदास जी के माता पिता जब गुजर गए बचपन में, और एक दासी थी वो इनकी सेवा कर रही थी, वह भी गुजर गई। फिर तुलसीदास जी के लिए बड़ी समस्या हो गई भोजन पानी की। राजापुर गांव जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, चित्रकूट से 35 किलोमीटर पूरब तरफ पड़ता है, सतना वाले रोड से। वहां मैया जाकर के दोनों टाइम तुलसीदास जी के लिए भोजन बनाती थी। माँ का वह प्यार है। एक भक्त के लिए पार्वती जी ने तुलसीदास जी के लिए भोजन बनाया। माँ का प्यार का क्या होता है, जरा सा आए गौर करें। जन्म देने वाली माता के विषय में भी थोड़ा हो जाए और पार्वती मैया के बारे में भी थोड़ा हो जाए। संत कहते हैं, किसी संत ने बड़ा बढ़िया लिखा, माँ की ममता के ऊपर, माई के ममता जैसन कोनो, सारी ममता, सारे प्रेम, सारे रिश्ते अलग हैं, लेकिन औलाद से माँ का रिश्ता कुछ और। इस पर संत ने लिखा कि माई के ममता जैसन कोनो, मिटाई नाही बाहे, मिटाई नाही बा। वो भागा हूँ मैं, वो भागा हूँ मैं, जेकरा के माई नाही बा। वो भागा हूँ मैं, जेकरा के माई नाही बा। सबको अपने बचपन की याद आती होगी कि माँ क्या व्यवहार करती हैं, उस व्यवहार का कोई मोल नहीं है। नन्हवे में माई खूब बुकवा लगावे, चूम चूम हमरा के दूधवा पियावे। उनके दूधवा जैसन
उनके दूधवा जैसन कौनो मिठाई नाही बाहे, मिठाई नाही बा। वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा, वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा। माई के ममता जैसन कौनो मिटाई नाही बाहे, मिटाई नाही बा। वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा। अचरा ओढ़ा के माई गोदी में सुतावे, तन की जो खांसी आवे देवता मनावे। अचरा ओढ़ा के माई गोदी में सुतावे, तन की जो खांसी आवे देवता मनावे। उनके अचरा जैसन, उनके अचरा जैसन कौनो रजाई नाही बाहे, रजाई नाही बा। वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा, वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा। कजरा लगा के माई नजरा बचावे। माता को विश्वास होता है कि माथे पे एक काजल का छोटा सा टुकड़ा लगा दे तो उनको विश्वास होता हमारे बाबू को नजर नहीं लगेगी। तो कजरा लगा के माई नजरा बचावे, गाई गाई हमरा के लोरी सुनावे, गाई गाई हमरा के लोरी सुनावे। उनके लोरी जैसन, उनके लोरी जैसन कौनो सहनाई नाही बाहे, सहनाई नाही बा। वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा, वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा। आइल और माता का क्या गुण होता है अपने औलाद के प्रति, वो कैसे चेहरा पहचानती हैं। आइल परेशानी कोनो मन मुरझाइल, देखला पे माई के समझ में जो आइल। आइल परेशानी कोनो मन मुरझाइल, देखला पे माई के समझ में जो आइल। तो उनके साहस जैसन, उनके साहस जैसन कोनो दवाई नाही बाहे, दवाई नाही बा। वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा, वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा। जे केहू बेटा अपने माई के सतावेला, माई के सतावे हो उनकर दिलवा दुखावेला। जे केहू बेटा अपने माई के सतावेला, माई के सतावे हो उनकर दिलवा दुखावेला। तो बेटवा, तो वैष्णु के बेटवा जैसन कौनो कसाई नाही बाहे, कसाई नाही बा। वो अभागा हूँ मैं जेकरा के माई नाही बा, वो अभागा हूँ। अमन माता की ममता के ऊपर फिर सप्तऋषि हिमाचल के घर गए, हिमवान को भेजकर पार्वती जी को घर बुलवाए और भगवान भोलेनाथ के यहाँ पहुंच करके बोलते हैं कि प्रभु हमने पार्वती जी को हिमाचल के घर भेज दिया है और आप भी प्रभु हमें हाँ बोल गए ताकि हम लोगों का दुख दूर हो जाए। सकल सुरन के हृदय यश शंकर परम उछाहु, और निज नयनन देखन चहि नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु
हम लोग चाहते हैं कि आप तैयार हो जाए, हम लोग आपकी शादी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। शिव तैयार हो गए, सब देवता आए, ब्रह्मा जी ने विवाह का लगन देखा, एक पत्री बनाकर ब्रह्मा जी खुद ही लेकर के हिमांचल के घर गए। शिव जी की बारात सजने लगी, देवता लोग आए अपनी पत्नियों के साथ। आज अगर महिलाएं कहती हैं, महिलाएं जाती हैं बारात में तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि मतलब देवताओं के साथ कुछ उनकी पत्नियां भी जा रही हैं। ये पहले से परंपरा है, कोई आज नई बात नहीं। शिव की बारात सजने लगी, दूल्हा सजाया गया। दूल्हे को देख करके देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, देवताओं की पत्नियां शंकर जी को देख करके दूल्हे के रूप में मुस्कुरा रही हैं। पाउडर की जगह पे क्या लगा हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, और बाकी उनका जो मौर वगैरह है वो सब अपना ही है। अबर लायक दुल्हन जगनाही, देवताओं की स्त्रियां कहती हैं क्या बढ़िया दुल्हार है, ऐसी इनके जैसी दुल्हन तो पूरे संसार में मिलबे नहीं करेगी। और विष्णु भगवान ने जब देखा उनकी समाज को और उनको खुद दूल्हे के रूप में, तो विष्णु भगवान ने कहा अपने देवता लोगों से कि आप लोग सजग हो जाइए। इनके वहाँ पहुँचने के बाद और इनकी बारात के वहाँ पहुँचने के बाद हिमांचल के घर हम लोगों को दाना पानी नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग विष्णु कहा यस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। आप लोग पहले पहुंच जाइए। बड़े नुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूँ भरपूर जाई। वहाँ जा करके बहुत हंसी होगी कि देवताओं की बारात अलग है, सबके क्लिच लगे हुए हैं, सबके ड्रेस कैसे हैं, और इनकी बारात की हालत क्या पूछना है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। किसी के मुख नहीं, किसी के कई मुख, किसी के एक भी बाह नहीं, किसी के कई बाह, किसी के एक भी पैर नहीं, किसी के कई पैर। तो इस तरह से देवताओं की बारात हिमांचल के घर पहले पहुंच गई। और देवताओं की बारात को देख करके क्या पूछना है, बड़े मगन हुए लोग। बारात आ गई, बड़ा सुंदर, देवताओं को देख करके प्रसन्नता आनी है। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखियति भय सुखारी। अजय शंकर श्रीवास्तव जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की बारात में देवता लोग पहले पहुंच चुके हैं। देवता लोगों को देख करके प्रसन्नता नगर के लोगों को खूब हुई, और विष्णु को देखकर प्रसन्न हुए कि दुल्हा यही है। यहाँ तक कि बच्चे जीजा जीजा कहने लगे, अभी वो गरुड़ पर ही बैठे हैं। और विष्णु भगवान ने देखा कि बच्चे गरुड़ से नीचे नहीं उतरने दे रहे हैं, ऊपर से ही कह रहे हैं कि जीजा जी नीचे आइए, नीचे चलिए, ठंडा पीजिए, मिठाई खाइए। विष्णु भगवान नारद जी को बुलाए, बोले भैया इन लोगों को हटाओ, ये बच्चे हैं, क्या जाना है। नारद जी आए और बच्चों से बोले कि ऐसा करो, दुल्हा ये नहीं है, दुल्हा इनसे भी सुंदर है, 2 किलोमीटर पीछे हैं, राशि घोड़ा सफेद कलर का, बहुत पतला टूटी पे बैठे हैं। आप लोग जाइए पीछे, इनको नाश्ता पानी करने दीजिए, बिना मतलब इनको नर्तन करो आप लोग। सभी बच्चे पहुँचे, नगर के लोग भी वहाँ पहुँच गए, और पहुँच करके बच्चे शिव की बारात को देख रहे हैं। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव की बारात को देख करके बच्चे भाग लिए,
अधरि धीरजु तह रहे सयाने, ओ बालक सब लय जीव पराने। बच्चे सब भाग करके वहाँ बारात, जो शिव जी की बारात थी, उनको देखने जब गए थे, वहाँ से भाग करके बच्चे आ गए गांव में, नगर में। और यहाँ आकर के बच्चे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं माता पिता क्या हाल है, दूल्हा कैसा है, बारात कैसी है। तो बच्चे कह रहे हैं कि दूल्हा तो पागल है, बैल पे सवार है। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। अरे बाप रे बाप, जो यह बारात देख कर जिंदा बचेगा वो बहुत बड़ा पुण्यवान, बड़ा भाग्यशाली होगा। देखी सो उमा विवाह घर घर, बात लड़कन कही। बच्चे आकर के बोले कि यह बारात देखने के बाद कोई बचेगा नहीं, और जो बचेगा वही शिव, वही पार्वती की शादी देखेगा। ये बारात नहीं है, ये तो जमराज की सेना है। बच्चे काफी भयभीत हैं, घर वाले लाख समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे जब अपने घर पहुंचे हैं तो जो बच्चे अपने पिताजी से मिले वो अपने पिता को बता रहे हैं, जो माता से मिले वो माता को बता रहे हैं, जो बहन से मिले वो बहन से बता रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं कि दुल्हा दुल्हन यस नाही, कि दुल्हा दुल्हन यस नाही, गले में सांप लपेटे दुल्हा, अरे गले में सांप लपेटे दुल्हा, देखत लगे सपेरा माही। ई दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दुल्हन यस नाही। ये हमारी दीदी के जैसा दुल्हा नहीं है, दीदी तो हमारी बहुत सुंदर है। अरे जाके मैया कहो मैना से, जो बच्चे अपनी माता जी से मिल गए वो अपने माता को कहते हैं कि जाके मैया कहो मैना से, बरबस बरा तो वापस कर आही। दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दुल्हन यस नाही। डम डम डमरू बजावत दुल्हा, डम डम डमरू बजावत दुल्हा, देखत लगे मदारी माही। ई दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दुल्हन यस नाही। और जो बच्चे अपने पिताजी से जाकर के मिले वो अपने पिताजी को कह रहे हैं कि जाके बप्पा कहो हिमगिर से। आप जाकर के हिमाचल से कहिए पिताजी, अरे जाके बप्पा कहो हिमगिर से, दुल्हा वापस कैलाश के जाही। ई दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दीदिया यस नाही। बच्चे परेशान हैं दुल्हा को देख करके, ये कैसी बारात आई है और कैसा दुल्हा आया है। बदन पे राख लपेटे दुल्हा, बदन पे राख लपेटे दुल्हा, देखत लगे भिखारी माही। ई दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दुल्हन यस नाही। और जो बच्चे जाकर के अपनी बहन से मिले, जो बहनें पार्वती जी की सहेली हैं, बच्चे अपनी बहन से कह रहे हैं कि जाके बहन कहो गौरी से, अरे जाके बहन कहो गौरी से, अंगूरी के मुनरी नदी में बहवाई। दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दुल्हन यस नाही, ई दुल्हा दुल्हन। गले में सांप लपेटे दुल्हा, गले में सांप लपेटे दुल्हा, देखत लगे सपेरा माही। ई दुल्हा दीदिया यस नाही, ई दुल्हा दीदिया यस नाही। बच्चों के इस तरह से कहने के बाद परिवार वाले भी सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया, बच्चे आकर के ऐसा बता रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी लोग समझा रहे हैं। बारात दरवाजे पे आ गई, बारात दरवाजे पे आ गई।